कितने अच्छे आदमी थे। हाँ, मैं भी मिला था उनसे, वो जो भी बोलते थे सच हो जाता था। ऐसा किसने किया होगा उनके साथ? किसी ने मजाक तो नहीं की? नहीं सर, फोन पे तो सीरियस लग रहे थे। पंकज, इतने साल हो गए सीआईडी की ड्यूटी करते करते, लेकिन ऐसा केस मैं पहली दफा देख रहा हूं। I can't believe this कि हमारे सर के साथ ये सब हुआ। हमें कॉल किसने किया था? हम लोग सीआईडी से। मैंने किया था। वो कहाँ है? अंदर। और वो लड़की? वो भी है उनके साथ? हाँ सर हम लोग तब से यहीं पे खड़े हैं ताकि वो कहीं भाग ना पाए। ठीक है, आप लोग यहीं रुकिए, जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। पंकज। माय गॉड। पूरी, जाकर उस लड़की से बात करो। है? और अभी जी, इस भानुकर के पूरे स्टाफ से जरा बातचीत तो करो, पूछताछ करो, देखो असल में हुआ क्या था यहाँ पर। देखिए मिस बिंदु, पहले तो आप रोना बंद कीजिए। नहीं सर, कोई घाव या चोट का निशान तो है नहीं। किसी ने हमला तो नहीं किया इस पे। अंदरूनी शॉक की वजह से ही मौत हुई। हार्ट अटैक या ब्रेन हेमराज? इनको तो आज मरना ही था। क्या कहा आपने? इनको तो आज मरना ही था। क्या क्या मतलब है इसका? सर मतलब ये कि वो तो लिखा हुआ था, इनका मरना तो पहले से तय था। मैंने इनको नहीं मारा। तुम पहले से पता था? हाँ? मिस बिंदु, इनकी मौत हुई है, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है जो पहले से फिक्स होगी। दया, बिंदु एक बात बताओ, जब भानुकर की मौत हुई तब इस कमरे में सिर्फ तुम अकेली थी, है ना? है ना? जी सर। तो फिर अब बताओ, सच सच बताओ, क्या क्या हुआ यहाँ पर? तो आप सब भानुकर जी से पहले सुबह ऑफिस में आते हैं। आज सुबह क्या हुआ था, जरा डिटेल में बताएंगे आप लोग? हाँ सर, भानुकर सर इतने बड़े और फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। मेरा मतलब है कि थे कि सुबह से ही उनके लिए नॉनस्टॉप फोन कॉल्स आते थे। ओह गॉड, फाइनली 5 मिलियन फॉलोअर्स। भानुकर सर ने आपसे क्या कहा था कि जब भी आप बिजनेस के सिलसिले में अब्रॉड जाएं तो घर से निकलने से पहले आप अपनी बिल्ली का चेहरा देखें, अपनी बीवी का नहीं। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी बीवी का चेहरा देखा और अब देखिए आपका प्रोजेक्ट जो है वो पोस्टपोन हो गया। Guess what? What? सर ने आरब कपूर की मूवी के बारे में जो प्रेडिक्ट किया था वो सच हो गया। Really? मूवी ने एक ही हफ्ते में 100 करोड़ कमा लिए। वाह, ये आरव कपूर तो पागल हो गया होगा। हाँ यार, देखिए तो लगता यही है। अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड दोनों को अपनी क्लाइंट लिस्ट में शामिल क्या होना चाहता है। यस मैम, मैंने सुन लिया है आपने जो कहा। आपका पेट घोड़ा भाग गया है ना, आप सर से आकर मिल लीजिए, आपका पेट घोड़ा वापस आ जाएगा ट्यूसडे 9 AM मैम। आप टेंशन मत लीजिए, सर आपसे पहले आ जाएंगे। मिस्टर भानुकर इज ऑलवेज ऑन टाइम, शार्प 9 AM। अभी मैंने वेबसाइट चेक किया, अब आपके ऑफिशियली 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 50 लाख सर। 50 लाख? ये तो बहुत बैड न्यूज है सर। हाँ, आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड नंबर 15 भी तुम्हें डंप करने वाला है, पिछले 14 बॉयफ्रेंड्स की तरह। बैठो, शॉक में करने जाना। बैठो बैठो। लिली। यस सर। आज हमारा पहला क्लाइंट कौन है? मिसेस बिंदु। मिसेस बिंदु को उनको एग्जैक्टली 9:30 बजे अंदर भेज दो। श्योर सर।
मतलब सब कुछ नॉर्मल था? जी सर, जब भानुकर सर ऑफिस आए तो वो एकदम नॉर्मल थे और उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। झूठ! तुम कुछ हमसे छुपा रही। अगर भानुकर की तबीयत ठीक होती तो फिर इतनी सारी दवाइयां किस लिए? ये सांस लेने का नेबुलाइजर क्यों? अरे वो तो भानुकर सर को थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें नेबुलाइजर यूज करने कहा था। अच्छा, आज सुबह पहला अपॉइंटमेंट किसका था? मिसेस बिंदु ठीक 9:30 बजे आ गई थी, हमेशा की तरह कंप्लेंट करते हुए हाथ धो के सर के पीछे पड़ गई थी। और सर जैसे ही मिसेस बिंदु केबिन के अंदर गई, ठीक 10 मिनट बाद यानी कि 9:40 को सर के केबिन से जोर की चीख सुनाई दी। यही मिसेस बिंदु ने सर का खून किया है सर। नहीं सर, मैंने भानुकर जी को नहीं मारा है। अरे इनको तो मरना ही था, क्योंकि इनके मरने का समय पहले से तय था। एस्ट्रोलॉजर भानुकर जी नहीं, आप हैं? हाँ? आपने प्रेडिक्शन किया था इनकी मौत का? सर मैंने कोई प्रेडिक्शन नहीं किया था, वो सब तो यहाँ लिखा है। जो अपनी मौत को आते हुए नहीं देख सकता वो तुम्हारा फ्यूचर क्या देखेगा? क्या ये? सर आज सुबह भानुकर जी आज फिर से वही हुआ मेरे साथ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5वीं बार मेरा पति मुझे छोड़कर भाग गया। आप बताइए क्या गलती क्या है मेरी? दोष क्या है मेरा? दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी कुंडली का है। मुझे पहले से पता था कि आज तुम्हारा पति 5वीं बार तुम्हें छोड़कर भागेगा, इसलिए इस बार मैंने ऐसा उपाय ढूंढ के निकाला है कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर कभी नहीं भागेगा। तुम भगाओगी तब भी नहीं भागेगा। जाओ उस कमरे में एक बार फिर से जाओ और उसी अलमारी में ऊपर से 3री रैक में 22 से 7वीं फाइल में तुम्हारे कुंडली दोष का उपाय मैंने पहले से लिख रखा है। लेकिन भानुकर जी। जाओ तुम पहले उपाय पढ़ लो, फिर कोई सवाल ही नहीं रहेगा। जो अपनी मौत को आते हुए नहीं देख सकता वो तुम्हारा फ्यूचर क्या देखेगा? भानुकर जी ये क्या फालतू मजाक है? ये मेरी भविष्यवाणी नहीं बल्कि आपकी। सर आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। अरे मैं तो उस कमरे में अपनी भविष्यवाणी देखने गई थी। मुझे क्या पता था कि वहां मुझे मिस्टर भानुकर जी की मौत की भविष्यवाणी मिलेगी। मतलब तुम्हारा बॉस भानुकर जो इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, इतने आलीशान ऑफिस में बैठता था, वो लोगों की भविष्यवाणी एक पुराने से पेपर में लिख के उस पुरानी से अलमारी में रख देता था। हाँ सर, भानुकर सर हमेशा अपने प्रेडिक्शंस ऐसे ही करते थे सर। और कबर्ड में कौन से क्लाइंट का पेपर कहाँ रखा है ये उनको कौन बताता था? वो क्लाइंट की बर्थ डेट और अदर डिटेल्स लेके सर कुछ कैलकुलेशन करते थे, वैसे ही उनको मालूम चलता था। अच्छा, बिंदु बाहर जाकर हमारा इंतजार करना। मिसेस बिंदु की बातें मुझे किसी पहेली से कम नहीं लग रही है सर। आधा पर हो न हो, इस पहेली का जवाब हमें भानुकर की उस अलमारी में ही मिलेगा। तेरी जितनी भी फाइल्स अलमारी में है सब में अलग अलग लोगों की भविष्यवाणी लिखी है। सर मैंने तो सुना था एस्ट्रोलॉजर्स लोगों का फ्यूचर बताने के लिए बड़ी सारी फैंसी चीजें यूज करते हैं, जैसे क्रिस्टल बॉल्स, बड़े बड़े आईने वगैरह वगैरह। लेकिन ये भानुकर लोगों का फ्यूचर बताने के लिए अलमारी ये पुराने पेपर्स यूज करता था, कुछ समझ में नहीं आया। अब समझेगा भी कैसे? काम करते हैं, ये सारी की सारी भविष्यवाणियां लेकर चलते हैं और भानुकर की लाश को फॉरेंसिक लैब भेजते हैं। पता तो चले उसकी मौत हुई कैसे। सर अब तो मैं जा सकती हूँ ना? देखिए मुझे जो कुछ भी पता था ना मैंने आप लोगों को सब बता दिया। ठीक है,
जब तक ये केस खत्म नहीं होता हमारे परमिशन के बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी। जा सकती हो तुम। थैंक यू सर। और आप लोग भी। भानुकर का खून उनके ही किसी क्लाइंट ने किया है, इसलिए उनके सारे क्लाइंट की हिस्ट्री और डिटेल्स चाहिए हमें। सर मैं लिस्ट बना के दे दूंगी आज ही। आज नहीं, अभी। आप सबके लिए ऑफिस का आखिरी दिन है आज। हाँ? जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता ऑफिस बंद रहेगा। और आप लोग ये समझ गए होंगे, सब पे नजर है हमारी, इसलिए कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना, ठीक है? लिस्ट अभी लेकर आती हूँ सर। ये भानुकर दूसरों की जिंदगी की भविष्यवाणी करता था, इसके मौत की भविष्यवाणी किसने की? इस भानुकर के जितने भी सारे क्लाइंट्स हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री निकालो, एक एक डिटेल। अब इनके कॉल डिटेल्स भी निकालो। पता करो कि मर्डर के दिन, मर्डर से पहले और उसके बाद ये लोग कहाँ थे। इतने बड़े फ्रॉड के 5 मिलियन फॉलोअर्स, पब्लिक को बेवकूफ बनाना कितना आसान हो गया है। पूरी पब्लिक को बेवकूफ बनाना आसान है, पर मेडिकल साइंस को नहीं। पीपल्स की टेस्टिंग हो रही है, पता चल जाएगा। एक काम करते हैं, इस भानुकर के जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, सबको बुला लेते ब्यूरो में। पता तो चले ऐसा कौन सा सिक्स सेंस, ऐसी कौन सी स्पेशल पावर इस भानुकर के पास थी जो इतने सारे लोगों को उल्लू बनाया उसने। फ्रेडी या कुशल जी बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर ले आओ इन्हें। अंदर तो मैं ले आता सर, लेकिन यहाँ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। क्या? मैं ठीक 11:40 पर आपके ऑफिस में एंटर करूंगा, ताकि मैं इंट्रोगेशन में छूट जाऊं और आप मुझ पर शक न करो। और ये तुम हमको कह रहे हो? सॉरी सर। कमाल है यार, ये ऐसे कैसे कोलैप्स हो गया? भानुकर जी को कब से जानते हो? पिछले 2 साल से जानता हूँ। वैसे क्या बिजनेस क्या है आपका, और भानुकर जी ने आपकी कैसे मदद की? जी मैं बिल्डर हूँ, और मेरी ना जाने कितनी ही बिल्डिंग भानुकर जी ने गिरने से बचाई। बिल्डिंग बचाई? वो कैसे? जी जिस प्लॉट का वास्तु ने ठीक नहीं लगता था, वो प्लॉट मुझे वो डोनेट करने के लिए बोल देते थे। मेरा काफी नुकसान होने से बचाया उन्होंने। अच्छा, उनका कोई प्रेडिक्शन, कोई भविष्यवाणी कभी गलत हुई है? कभी नहीं सर। उनमें एक अद्भुत शक्ति थी, उन्हें आने वाले टाइम का सब पहले से ही पता चल जाता था। भानुकर जी ने बताई हर बात से इनका फायदा ही फायदा हुआ है ना? वैसे आप आखिरी बार कब मिले भानुकर जी से? मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था, उसी के सिलसिले में मैं उनसे मिला था। एक अनाथ आश्रम में 10 लाख रुपए डोनेट करने के लिए बोला था। अच्छा। और कहा था कि जैसे ही मैं वो काम कर दूंगा मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो 10 लाख रुपए आपने डोनेट किए? जी हाँ। और वो कॉन्ट्रैक्ट? जी वो तो मेरे को मिलना ही था, क्योंकि भानुकर जी ने मेरे को बोला था कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा आपको। ठीक है, आप जा सकते हैं। सॉरी सर, मैं पूरे 2 मिनट के बाद यहां से निकलूंगा। इतने सारे पेपर्स में से मैं सबसे पहले ये वाला पेपर एग्जामिन करती हूँ, भानुकर की मौत का प्रेडिक्शन वाला पेपर, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये इंक कितने साल पुरानी है। इस पे क्या लिखा हुआ है? सन क्या लिखा है? 2010। यकीन नहीं हो रहा है सर, ऐसा कैसे हुआ? उनकी वजह से मेरी शीना के साथ शादी हुई, मुझे नौकरी मिली, बहुत कुछ किया था उन्होंने हमारे लिए। अच्छा रमन जी, ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में आप लोग कहाँ पे थे? भोपाल में थे हम 2 हफ्तों से। क्या कर रहे थे आप दोनों भोपाल में? भानुकर जी ने इन्हें उपाय बताया था हमारी तकलीफें दूर करने के लिए। कहा अपने गांव जाओ और 10 बेघर लोगों का परिवार ढूंढ के उनके लिए घर बनवाओ। उन्होंने कहा और इन्होंने मान लिया। दूसरों का घर बनाने के लिए अपना ही घर बेच दिया। हो गई हमारी सारी तकलीफें दूर। बोल बोल के थक गई मैं इन्हें कि ज्योतिषियों के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन मेरी सुने तब ना। इन्हें तो भानुकर जी के सिवाय किसी की आवाज सुनाई देती ही नहीं थी। अच्छा हुआ चले गए, जान छूटी हमारी उस ढोंगी भानुकर से। 2010 और कागज पे ईंट को सूखने में लगते हैं 3 से 3.5 साल। यू राइट सर। इंक डेटिंग मेथड से एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये इंक कितने साल पुरानी है। वो 1 नंबर का ढोंगी था। वो लोगों को ये विश्वास दिला देता था कि उसको उनका फ्यूचर पहले से ही पता था। शिवन जी, आप कहना क्या चाहते हैं?
जरा खुल के बताइए। आपको पता था कि मैं आज मरून शर्ट पहन के आने वाला हूं? नहीं, आज सुबह तक मुझे भी पता नहीं था कि मैं मरून शर्ट पहनने वाला हूं। लेकिन भानुकर को पता होता था, वो भी सालों पहले, कि मैं आज के दिन मरून शर्ट पहनने वाला हूं। काश मुझे एक मौका मिला होता तो मैं पूरी दुनिया को बता देता कि वो कितना बड़ा फ्रॉड है। बीमार था मैं, डॉक्टर की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भानुकर जी ने कहा 10 किलो सोना किसी बेसहारा औरत को दान कर दो। मैंने किया। एक हफ्ते में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। जो डॉक्टर नहीं कर पाए मेरे लिए, वो भानुकर जी ने किया। ज्योति, तुम्हें क्या लगता है भानुकर जी के बारे में? मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई। बात नहीं हुई? तुम्हारे लिए कभी भविष्यवाणी नहीं की क्या उन्होंने? की, लेकिन उसमें से एक भी सच नहीं हुई। और सच कहूं तो मुझे वो इंसान आज तक समझ में ही नहीं आया। अजीब था। चलिए, भानुकर के सारे क्लाइंट ऐसे दुखी और परेशान है, ऐसे लग रहा है जैसे उनका कोई सगा, कोई रिश्तेदार मर गया हो। इनकी बातों से एक बात तो समझ में आ रही है सर, ये भानुकर इनको उपाय देने के नाम पे इनसे पैसे बटोर रहा था, ज्योतिष के नाम पे बिजनेस, और किसी ने उसी के धंधे में उसी को मात दे दी। आसान के बोल। क्या? इसके सारे ऑर्गन्स पहले तो अचानक एक साथ कंजस्ट हुए और फिर कोलैप्स हो गए। सबसे पहले लंग्स। फिलहाल तो गैस्ट्रो के सिम्टम्स हैं। इसे डायरिया या नौशिया हुआ होगा। फिर अचानक इसके शरीर में अजीब सी जलन होने लगी और फिर इसके शरीर के सारे सेंसेशन नम होने लगे। सबसे पहले जबान, फिर मुंह और फिर बाकी के सारे अंग धीरे धीरे कोलैप्स हो गए। इसीलिए मर गया। सीधे शब्दों में इसकी मौत हुई है हेमरेज या किसी बहुत बड़े शॉक की वजह से, और ये हुआ है किसी जहरीले केमिकल की वजह से। और वो केमिकल कौन सा है फिलहाल पकड़ में नहीं आ रहा है। तो कब आएगा? जल्दी आएगा। ठीक है। जनरली एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को ऐसा हेमरेज होता नहीं है, और इसे तो कोई बीमारी भी नहीं थी, सिर्फ हल्का सा कंजेशन था लंग्स में। अच्छा, तो इसीलिए ये नेबुलाइजर इस्तेमाल करता था। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है बॉस, उस नेबुलाइजर के जरिए ही वो जहरीला केमिकल इसके लंग्स में पहुंचा है। इसीलिए सबसे पहले इसके लंग्स कोलैप्स हुए। मैंने वो नेबुलाइजर भेज दिया टेस्ट करने के लिए। जल्दी पता लग जाएगा कि आखिर वो कौन सा केमिकल था जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। सर, मेरा शक सही निकला। क्या? भानुकर की मौत का प्रेडिक्शन जिस इंक से लिखा गया था, वो इंक पुरानी नहीं है, बल्कि एकदम फ्रेश है। क्या? हाँ सर, ये इंक अभी तक पूरी तरह से सूखी भी नहीं है। इसका मतलब भानुकर की मौत की भविष्यवाणी अभी हाल फिलहाल में लिखी गई होगी। मतलब कब लिखी गई होगी? शायद आज सुबह ही। ये देखिए, ना तो ये इंक पुराना है और ना ही ये पेपर। जब मैंने इस पेपर को इस सॉल्यूशन में डाला तो देखिए क्या निकला। ये तो बिना दूध की चाय लगती है। You're right, sir. ये चाय ही है। इसका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल चाय के केमिकल कंपोजिशन जैसा है। ये पेपर नया है, वो भी लोकल, सिर्फ उसको चाय के पानी से डाई किया है। ओह, ताकि ये पेपर पुराना लगे। मतलब हमारा शक सही निकला है। ये भानुकर कोई ज्योतिष नहीं,
फ्रॉड है फ्रॉड। लेकिन सर वो सारी इंफॉर्मेशन जो उस पेपर में लिखी हुई होती थी वो सच कैसे निकलती? हाँ सर, भानुकर के क्लाइंट इतने बेवकूफ तो होंगे नहीं कि उनके सामने लिख के दे और उन्हें पता भी ना चले। पेपर में इंफॉर्मेशन आती कहां से होगी? अलमारी, भानुकर की अलमारी। इस भानुकर की अलमारी ही हमें इस सवाल का जवाब देगी। दिसंबर। जल्लाद, तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, मैं तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लूंगा। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारी अपनी भविष्यवाणी भी नहीं। 1 लाख से ज्यादा कमेंट्स हैं यहाँ पे। ये कुछ 10 से 15 हजार तो मैं पढ़ चुकी हूँ। कितनों ने भानुकर की तारीफ की है, थैंक यू बोला है, लेकिन ये तो सीधा सीधा धमकी दे रहा है, वो भी बोल्ड लेटर्स में। क्या है ये? तारिका, तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे भानुकर सर का खून कैसे हुआ ये हमें पता चल चुका है। उनके नेबुलाइजर में किसी ने खतरनाक केमिकल मिला दिया था, जिसकी वजह से पहले उनके लंग्स फेल हो गए और बाद में सारे ऑर्गन। अब सवाल ये उठता है कि ये काम तुम में से किसने किया? हमें से? सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हम भानुकर सर को क्यों मारेंगे? हम सब सर की मौत से इतने शॉक्ड थे कि हम कमल को ढूंढ रहे हैं। कमल? ये कमल कौन है? भानुकर सर का भतीजा, जो उनके साथ इसी ऑफिस में काम करता है और उनके साथ उनके घर पे भी रहता है। कमल तो भानुकर सर का राइट हैंड था सर, और तो और सबसे ज्यादा काम के सिलसिले में विश्वास उसी पे करते थे सर। हाँ सर, और भानुकर सर की मौत के बाद हमने कमल को कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन कल से कमल का कोई अता पता नहीं। हाँ सर, कमल भानुकर सर की मौत के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानता है, तभी तो इस तरह से अचानक गायब हो गया है। वो हम देखते हैं, आप लोग जा सकते हैं। हाँ दया, अरे यार कहानी में एक नया कैरेक्टर आ गया है, कमल। भानुकर का भतीजा है, उनके साथ उन्हीं के घर में रहता है। मुझे लगता है कि भानुकर की अलमारी का राज ये कमल ही खोल सकता है। पकड़ो उसको। नहीं नहीं, मैं इधर ही हूं यार, तुम देख लो। मैं जरा भानुकर के ऑफिस को अच्छी तरीके से देखता हूं, क्या पता मुझे मेरा फ्यूचर यहां मिल जाए। कमाल है, इतना बड़ा घर, कोई वॉचमैन नहीं, कोई नौकर नहीं, ऊपर से दरवाजा खुला है। कोई खाना खा के निकल भी गया तो भी पता नहीं चलेगा। कमाल है। बड़ी, तुम घर के अंदर देखो, तब तक हम आउट हाउस में देखते हैं। कमल, कमल, ये तो मर चुका है। इसकी बॉडी बुरी तरह से अकड़ चुकी है। लगता है इसे मेरे कम से कम
6 से 8 घंटे हो गए हैं। गला घोट के मारा है। एक मिनट गला घोट के मारा है तो ये तड़पा होगा। अगर यहाँ पे हाथापाई के कोई निशान नहीं है, सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। मतलब इसे कहीं और मारा है सर? हो सकता है पंकज, हो सकता है उन लोगों ने कमल को कहीं और मार के उसकी लाश को यहाँ पे लाके फेंक दिया। सर अगर इसे मारना ही था तो इतना टॉर्चर क्यों किया? पंकज, ऐसा लगता है कि जिसने भी इसे मारा है मानसिक रूप से बीमार था वो, या फिर वो कमल से कुछ इंफॉर्मेशन उगलवाना चाहता था। सर, अरे मर गया? सर पूरा घर छान मारा, घर में कोई नहीं है, और पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि यहाँ पे सिर्फ चाचा भतीजा ही रहते थे। अरे ये सारा स्टाफ कहाँ गया? भूल गए कल दया सर ने क्या कहा था, अब से ऑफिस बंद है। अरे लेकिन अभिजीत सर तो होने चाहिए ना। अभिजीत सर, अभिजीत सर, अभिजीत सर, अभिजीत सर, अभिजीत सर, अभिजीत सर, मैं आओ। सर सर आप ठीक तो है? आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है सर। वो कमल को किसी ने... जानता हूं, सब जानता हूं। कमल का भी किसी ने खून कर दिया। अरे तो फिर आप भानुकर के कैबिन में क्यों बैठे हैं? मैं यहां तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा फ्यूचर बताने के लिए। हमारा फ्यूचर? क्या पंकज, तुम्हें जानना है ना कि तुम्हारी शादी कब होगी? हाँ सर। और तुम्हें नहीं जानना कि तुम्हारा प्रमोशन कब होगा? अरे ये रो क्यों रहे हो? मैं रो नहीं रहा हूं पंकज, ये खुशी के आंसू हैं। अरे पहले अपना फ्यूचर जान तो लो। वहां उस कमरे में है तुम्हारा फ्यूचर। उस कमरे में जो अलमारी है उसके 6 नंबर खाने में बाएं से तीसरी फाइल में लिखा हुआ है कि तुम्हारा प्रमोशन कब होगा। गो। इसमें है मेरा भविष्य। अरे तो जल्दी से देखो ना आपका भविष्य। अरे क्या हो गया, फिर से क्यों रो रहे हो? अरे पंकज, इसमें लिखा है कोशिश करते रहो, आपका प्रमोशन आपके रिटायरमेंट तक हो जाएगा। अरे अभिजीत सर, मैं ही मिला था आपको टांग खींचने के लिए। अभिजीत सर, अभिजीत सर, अभिजीत सर, अभिजीत सर बाहर होंगे। अभिजीत सर, सर, अभिजीत सर। अरे मैं यहाँ हूं। सर, अभिजीत सर, अभिजीत सर, अभिजीत सर किधर है? अलमारी के पीछे। अरे कहाँ अलमारी के पीछे? अरे दूसरी अलमारी खोलो। अरे देख क्या रहे हो, धक्का मारो। किधर है? समझ में नहीं आ रहा अभिजीत सर, आप क्या बोल रहे हैं? अलमारी को धक्का मारो, अंदर आओ। अभिजीत सर, फ्रेडी सर, फ्रेडी सर। क्या बात है सर, आखिर आपने इस अलमारी का राज फाश कर ही दिया। पंकज, एक काम करो, ये भानुकर के जितने भी एम्प्लॉई हैं ना, उनको जरा फिर से बुलाओ यहाँ पे, उनसे बातचीत करनी है। जी सर। सर, थोड़ा थोड़ा तो मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन एक बात बताइए कि आप भानुकर के कैबिन से इस अलमारी के पीछे कैसे पहुंचे? रेडी, जब मैंने भानुकर के केबिन का फिर से जायजा लिया तो भानुकर की बालकनी से एक खुफिया दरवाजा निकलता है। जानते हैं वो दरवाजा कहां पे खुलता है?
कहां पे सर? यहाँ, इस अलमारी के पीछे, जहां पे बैठ के मैंने 2 मिनट में तुम्हारी भविष्यवाणी लिख दी। भानुकर फ्रॉड था ये तो हमें पता था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्लाइंट को जो भविष्यवाणियां उसे देनी होती थी वो सही समय पे इस अलमारी तक कैसे पहुंचती थी। फिर मुझे श्रवण की बात याद आई। आज सुबह तक मुझे भी पता नहीं था कि मैं मरून शर्ट पहनने वाला हूँ, लेकिन भानुकर को पता होता था, वो भी सालों पहले, कि मैं आज के दिन मरून शर्ट पहनने वाला हूँ। श्रवण की तरह बाकी क्लाइंट्स को भी यही लगता था कि भानुकर ने उनका भविष्य पहले से अलमारी में लिख के रखा हुआ है, लेकिन बात कुछ और थी। भानुकर उनके क्लाइंट्स के अलावा कोई और भी था जो माइक्रोफोन और कैमरे की मदद से उनको देखता था और उनको सुनता भी था। हाँ सर, कमल। यस, कमल। वो कमल ही था जो भानुकर उनके क्लाइंट्स की बातें सुनकर यहाँ इसी टेबल पे बैठकर उनका भविष्य लिखता था, और इसके पहले कि क्लाइंट्स अलमारी तक पहुंचे वो उनका भविष्य उनकी फाइल में रख देता था। चलो इस अलमारी का राज फाश तो हुआ फ्रेडी। हाँ पूर्वी? सर मैंने आपको एक स्नैपशॉट भेजा था, आपने चेक किया? हाँ पढ़ा मैंने। ये तो साफ साफ मर्डर की धमकी दिख रही है। एग्जैक्टली सर, मैं आपको समझाता हूँ। 6 दिसंबर दोपहर 12:41 पे जल्लाद नाम के एक भानुकर के एक फॉलोअर ने उसी की वेबसाइट पे एक धमकी वाला कमेंट पोस्ट किया था। अभी मैं तारिका के साथ हूँ, मैं आपको भानुकर की मौत के प्रेडिक्शन वाले लेटर के स्नैपशॉट भेज रही हूँ, आप चेक कर लीजिए। 1 सेकेंड। जो अपनी मौत को आते नहीं देख सकता वो तुम्हारा फ्यूचर क्या देखेगा? जो अपनी मौत को आते नहीं देख सकता वो तुम्हारा फ्यूचर। तो भी तुमने जो दोनों स्नैपशॉट भेजे हैं ना, उसमें एक कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक है, फ्यूचर की। अब कड़ियां जुड़ने लगी हैं। भानुकर और इस कमल का खूनी जल्लाद ही है। अब इस जल्लाद तक हमें पहुंचना होगा। सर जिस कंप्यूटर से ये कमेंट पोस्ट किया गया है उसका आईपी एड्रेस मैंने ट्रेस कर लिया। वेरी गुड। एड्रेस क्या है? Excuse me? Yes, sir. CID. CID हमारे होटल में? How can I help you, sir? देखिए हम लोग एक खूनी को ढूंढ रहे हैं। तो 6 दिसंबर 2016 को आपके इस कॉफी शॉप में आया था, दोपहर को करीब 12 से 1 के बीच में। नो ऑफिसर, आई एम श्योर आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है। देखिए हम CID बिना यकीन के किसी के गिरेबान पे हाथ नहीं डालते। उस खूनी ने किसी की वेबसाइट पे एक कमेंट पोस्ट किया था और उस कमेंट के आईपी एड्रेस को ट्रेस करके ही हम यहाँ तक पहुंचे। एक काम करिए आप, ये जो CCTV कैमरा लगा है ना, इसकी फुटेज दीजिए हमें 6 दिसंबर 2016 की। सर 6 दिसंबर 2016 की फुटेज तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम हर हफ्ते फुटेज डिलीट कर देते हैं। अपने मेंबर्स को बहुत सारे ऑफर देते हैं आप लोग? काफी सारे मेंबर्स हैं आपके होटल के? जी सर। एक काम करिए, 6 दिसंबर 2016 को 12 से 1 बजे के बीच आपके पास जितने भी कस्टमर आए थे उनकी बिल की रिसिप्ट चाहिए। ओके सर। और आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनकी भी लिस्ट दीजिए हमें। जी सर। वो भी ठीक से चेक कर लिया था ना? यहीं का एड्रेस था? हाँ सर। सर मुझे पूरा यकीन है ये जो मेंबर्स और कस्टमर्स की लिस्ट देंगे उनमें से एक नाम जरूर ऐसा होगा जो भानुकर की क्लाइंट लिस्ट में भी होगा। हाँ सर, जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है आपको कॉल करता हूँ। जी या ओके सर। सर ये रही होटल के मेंबर्स और कस्टमर्स की लिस्ट और ये रही भानुकर की क्लाइंट लिस्ट। सर इसमें एक नाम कॉमन है, ज्योति। और सच कहूँ तो मुझे वो इंसान आज तक समझ में ही नहीं आया, अजीब था। इस ज्योति को जरा फिर से ब्यूरो में बुलाओ, पता चल जाएगा कि इस होटल के आईपी एड्रेस से भानुकर को वो जो धमकी वाला कमेंट पोस्ट किया गया था उसके पीछे ज्योति का हाथ है या किसी और का। सर ज्योति 6 दिसंबर 2016 को दोपहर 12 और 1 बजे के बीच तुम होटल कॉफी डे के कॉफी लाउंज में बैठी थी, हाँ या ना? उसी समय जब भानुकर की वेबसाइट पर किसी ने उसे जान से मार डालने की धमकी दी थी।
हम भी जानते हैं और तुम भी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हाँ, मैं थी वहां पे। मैं वहां की गोल्ड मेंबर हूँ, तो अक्सर जाया करती हूँ। उस दिन भी गई थी अपने दोस्त के साथ। फ्रेंड? कौन फ्रेंड? वो लंदन से आया है। I mean, आया था। अब वो इंडिया में नहीं है। आप एक काम करिए, आप अपने दोस्त का नाम, उसका फोन नंबर और आप उससे क्यों मिली थी, इसकी जरा डिटेल लिख दीजिए। लिखूं? हाँ, लिखो। जा सकती हो तुम। पूर्वी, ज्योति इंटरप्राइजेज में फोन लगाओ। छोटा सा काम है मेरा। आप लोग यहाँ देखिए, मुझे जितना भी पता था मैंने आपको सब बता दिया। तो फिर आप? हाँ, पता है पता है। हम भी आपको यहाँ पे कुछ बताने आए हैं। तुम्हारे फ्रेंड से बात हुई हमारी, वही लंदन वाला? वो तो कह रहा था कि तुम लंदन शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रही हो किसी पर्सनल रीजन की वजह से। सीआईडी? क्या चल रहा है यहाँ पर सब? क्या पूछताछ कर रहे हैं मेरी बेटी से? जरा सब्र रखो उत्तम जी, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अच्छा ज्योति, याद है तुम्हें हमने तुमसे कल डिटेल्स क्यों लिखवाई थी? ताकि भानुकर की मौत की प्रिडिक्शन वाली हैंडराइटिंग के साथ तुम्हारी हैंडराइटिंग मैच कर सके। और पता है क्या हुआ? हैंडराइटिंग मैच हुई नहीं। ये सब क्या चल रहा है? हैंडराइटिंग मैच एंड ऑल? आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? अरे वो आपको बताना भूल गए, हम लोग आपके ऑफिस गए थे, ज्योति इंटरप्राइजेस। आपके हाथ के लिखे हुए कुछ नोट्स चाहिए थे हैंडराइटिंग के लिए। मेरी हैंडराइटिंग? हाँ, ज्योति की हैंडराइटिंग तो मैच नहीं हुई, तो सोचा आपके मैच करके देखते हैं, और वो मैच होगी। आपकी हैंडराइटिंग और भानुकर की मौत की प्रेडिक्शन वाली हैंडराइटिंग मैच होगी। और आपको पता है कि कॉमन फैक्टर क्या है? अल्फाबेट एफ। जैसा ही हमें ज्योति ने बताया कि वो होटल की गोल्ड मेंबर है, तो हमने सारे मेंबर्स की लिस्ट देखी, उसमें आपका भी नाम निकला। तो क्या हुआ? मैं मेंबर हूँ, उसमें क्या बात हो गई? आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? हम क्या कहना चाहते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों जल्लाद जी? अब समझ में आया कि और बताऊं कि कैसे तुमने भानुकर को मारा? मैं भानुकर को क्यों मारूंगा? वो तो मेरे गुरु थे। भानुकर की वेबसाइट पे धमकी तुमने दी थी। नहीं। हैंडराइटिंग मैच हो गई मिस्टर उत्तम। नहीं। और जिस तार से तुमने कमल का गला घोटा था, उस तार पे हमें तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले। हो ही नहीं सकता, मेरे निशान वहां पर नहीं हो सकते। हमारे पास उंगलियों के निशान है मिस्टर उत्तम। मेरे निशान वहां पर नहीं मिल सकते। मैं कह रहा हूं कि नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। तो नहीं मिल सकते? ये रिपोर्ट झूठ है, क्योंकि मैंने ग्लव्स पहने हुए थे। चलो अच्छा है, सच तुमने खुद उगल दिया। वैसे सच्चाई ये है कि हमें कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले थे। हम ये सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। अब बताओ क्यों किया? मेरा बिजनेस बिल्कुल ठंडा चल रहा था, पैसे की बहुत परेशानी थी मुझे। उन्हीं दिनों ज्योति के लिए एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के बेटे का रिश्ता आया। उन्होंने कहा कि वो सबनी होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं। ज्योति को लड़का पसंद आ गया था, बात पक्की हो चुकी थी। मुझे लगा कि मेरी सारी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ज्योति को एक अच्छा लड़का मिल जाएगा, उसकी एक अच्छे घर में शादी हो जाएगी। 1 महीने बाद लड़के के बाप का फोन आता है और वो कह रहे थे उस भानुकर ने उनसे कहा कि मेरी बेटी की कुंडली में दोष है। मेरी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। मेरी बेटी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि उस लड़के की शादी किसी और लड़की से हो रही है और वो लड़की भानुकर ने उसके लिए ढूंढी थी।
ज्योति ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकी। होटल की कॉफी शॉप में ज्योति ने मुझसे कहा यहां से दूर जाना चाहती है, लंदन। मेरा खून खौल रहा था कि मेरी अपनी बच्ची मुझसे दूर जा रही है उस भानुकर की वजह से। तभी गुस्से में तुमने वो धमकी वाला कमेंट वेबसाइट पे भेजा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि तुम्हारी धमकी वाले कमेंट में और भानुकर के मौत के प्रेडिक्शन वाले लेटर में एक कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक थी, फ्यूचर। और यही गलती हमें तुम तक लेके आई। मुझे पता था, मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो एक नंबर का फ्रॉड है, लेकिन मुझे पता करना था कि वो लोगों की आंखों में धूल कैसे झोंकता है। मैंने उस पर नजर रखी और मैंने देखा कि उसके ऑफिस में सबसे पहले कमल आता है। मैं समझ गया कि सच मुझे उसी से पता चलेगा। कमल, गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ड्राइवर चलो। बोल बोल बोल, तुम चाचा भतीजे मिलके कैसे दुनिया को बेवकूफ बनाते हो? बोल। और भानुकर को फोन करके बोल आज रात तू घर नहीं आएगा, सुबह ऑफिस आएगा सीधा, समझा? भानुकर ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, उसे तो मरना ही था। अगर उसे जिंदा छोड़ देता ना तो अपनी बेटी को देख देख कर हर पल मैं मरता रहता। डैड, हम समझ सकते हैं कि आपने जो कुछ भी किया एक बाप होने के नाते किया, लेकिन भानुकर को मारने के बजाय अगर उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाते हैं तो ज्योति जैसी कई लड़कियों की जिंदगी बच जाती। आखिर तुमने भी वही किया जो भानुकर किया करता था। वो झूठ बोलकर लोगों का फ्यूचर बिगाड़ता था और उसका खून करके तुमने अपना और अपनी बेटी का फ्यूचर बिगाड़ लिया। सुपर, माइंड ब्लोइंग फुटेज है, मजा आ गया। वो मुझे फाइल चाहिए, वो वाली। मुझे बताना। ओके, आई थिंक दिस इज गुड। जतिन, एक एक फुटेज ठीक से चेक करना, एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, फर्स्ट क्लास है। वो तो होना ही है, इतने हफ्तों की मेहनत जो है इसमें, एडिटिंग, शूटिंग, प्लानिंग, सब कुछ है इसके पीछे। राइट सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कस्टमर्स तो पागल हो जाएंगे। आप भी एक बार देख लो ना सर। या श्योर। वाओ, सुपर्ब! इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी का मैजिक। मतलब आदमी घर बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम सकता है। देखना जतिन, अपना ये जो लॉन्च होगा ना, सबको फाड़ देगा। अरे सर रिलैक्स है, यहाँ नहीं वहां हो रहा है। अरे आई मीन सब कुछ इतना क्लियर दिख रहा है कि जैसे कि मैं वहां खुद मौजूद हूं। वाओ, अमेजिंग। क्या हुआ सर? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि पानी मुझ पे गिर रहा है।
ये क्या है? क्या हुआ सर? चाकू मार दिया सर। चाकू, खून, क्या हुआ सर? शायद मर्डर। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। वही तो कह रहा था सर मैं। सर मेरे एम्प्लॉय ने पैनिक में आकर आपको फोन कर दिया था। आई एम रियली सॉरी, आप लोगों का टाइम वेस्ट हुआ। आई एम सॉरी सर। ये क्या था? क्या हुआ सर? फुटेज में झटका है। झटका? सर कोई टेक्निकल जर्क होगा। फाइनल फुटेज नहीं है ना सर, रफ कट है इसलिए। हाँ सर, फुटेज में जर्क तो है। क्यों शेखर जी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी या कर दी गई? हाँ अब नहीं सर वो किसी ने जानबूझकर छेड़खानी की है फुटेज के साथ। सर कम से कम 3-4 सेकंड की फुटेज काटी है बीच में से। हो सकता है उन्हें 3-4 सेकंड में वो मर्डर हुआ हो जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। हम क्यों छुपाएंगे सर? तो ये सर कोई ऐसा आदमी करेगा जिसका इस मर्डर से कोई लेना देना है। देखो अभी भी मौका है। अगर कुछ जानते हो तो बता दीजिए। आखिरी मौका है। फिर मत कहना कि बोलने का मौका नहीं दिया। हाँ? काटे सर, मैंने ज्यादा नहीं 4-5 सेकंड काटा। क्यों काटा? क्यों काटा? क्यों काटा? मालिक के कहने पर। क्यों शेखर? सर 2 दिन में मेरा प्रोडक्ट लॉन्च है। मेरी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत बड़ा दिन है। महीनों की मेहनत जाती है इसमें। मैं डर गया था सर, अगर इसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट लॉन्च पोस्टपोन हो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता सर, करोड़ों का नुकसान हो जाता मुझे। और इसलिए तुमने खून का सबूत मिटा दिया। एक आदमी की जान चली गई है और तुम्हें तुम्हारे नुकसान की पड़ी है। I'm sorry सर, लेकिन मेरा कुछ लेना देना नहीं है इससे। तो फिर मैं नुकसान क्यों सहूं सर? मर्डर किसी और ने किया है और भुगतूं मैं क्यों? तुम जैसे लोग किसी क्रिमिनल से कम नहीं। सब कुछ देखकर भी आंखें बंद कर लेते हो कि मैं क्यों ये मुसीबत पालूं। हाँ? हमें वो पहले वाला फुटेज दिखाओ जिसमें मर्डर है। अभी ये कब शूट किया गया था? सर 3 हफ्ते पहले 12 जनवरी को दोपहर के 2 बजे। जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी तुम थे वहां पे? जी सर। तो पहले कैसे नहीं दिखा तुम्हें? एक बात बताओ, ये वर्चुअल रियलिटी VR क्या होता क्या है? सर ये स्पेशली एडवांस कैमरा होता है सर। 10 से 12 कैमरा एक ही ऑब्जेक्ट को एक ही टाइम पर शूट किया जाता है। पूरे 360 डिग्री में उसका फुटेज मिलता है। उसके बाद उसे अटैच करते हैं, उसे मिलाकर उसका एक फुटेज बनता है सर। और ऐसा लगता है कि ये एकदम रियल है। तो फिर ये बना बनाया फुटेज उस VR हेडसेट पर हम देख सकते हैं। सर कोई भी अपने घर पे बैठे बैठे दुनिया का कोई भी कोना इससे देख सकता है सर। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रोजेक्ट हमने एक रिजॉर्ट के लिए बनाया है सर। इससे हमारा नुकसान ना हो इसलिए फुटेज एडिट करनी पड़ी सर। पिछले 3 हफ्ते से ये एविडेंस
तुम्हारे फुटेज में, और आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा नहीं? सर शूट होने के बाद सब इधर उधर हो जाता है सर, और किसी के पास टाइम नहीं रहता। जब एक्चुअल एडिट होने के बाद में 360 डिग्री का फुटेज हमारे पास आया तभी हमें ये पता चला। कमाल है, लोगों के लिए खुला भी नहीं है, और इसी बात का फायदा उठा के खूनी ने काम तमाम कर दिया। ये रूम तो पूरा साफ सुथरा है, ऐसा लगता नहीं यहाँ पे खून हुआ है। अगर सर उस वीडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से तो खून यही हुआ है, किसी कमरे में। मतलब सर खूनी बड़ा शातिर है, सारे सबूत मिटा दिए उसने। ये 12 जनवरी को जब यहाँ पे शूटिंग हो रही थी तो इस कमरे में कोई ठहरा था? नहीं साहब, यहाँ पर कोई नहीं गया था, सब लोग बाहर ही थे। उसके बाद? नहीं सर, मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं आता। ठीक है, दे। खून तो हुआ है सर, बाद में साफ कर दिया गया। खून यहाँ है तो बॉडी भी यहीं कहीं होनी चाहिए। सर इतनी बड़ी जगह, बॉडी तो वो कहीं भी छुपा सकता है, मिलेगी कैसे? मिलेगी पूर्वी, बॉडी भी मिलेगी। ये खून के धब्बे हमें पहुंचाएंगे लाश तक। लगता है लाश को यहां से घसीटकर कहीं ले जाया गया। यहां से कहां सर? कहीं भी जा सकता है वो। देखो तो जरा, आसपास देखो सब लोग। दया, अभिजीत, इस तरफ। सर यहाँ पे कुछ है क्या है? देखो, बाहर निकालो उसे। ये देखो बॉस, इसके पेट पर और इसकी छाती पर बहुत गहरे जख्म के निशान हैं। कम से कम 4-5 बार वार किया गया है, बहुत ताकत के साथ। सर वीडियो में जिस आदमी का खून हुआ है ये वही होगा, उसे भी चाकू से ही मारा गया था। बॉडी तो बुरी तरह से सड़ गई है सर, पहचानना मुश्किल है कि कौन है। लेकिन हमने इसका चेहरा बनाने की कोशिश की है, आइए देखते हैं। तारिका, सर ये कुछ ऐसा दिखता होगा। हाइट 5 फुट 7 इंच और उम्र 42 से 45 के बीच। लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। तारिका, जरा मॉर्फिंग करो इसको, थोड़ा यंग बनाओ इसे। उसकी मुझे भी निकालो। ये प्रशांत है, प्रशांत है ये, प्रशांत। हम लोग साथ में काम कर रहे थे पहले। मैंने तो कभी नहीं देखा यार, साउंड के 20-22 साल पहले की बात है यार। तब मैं पुणे में था, पता नहीं सीआईडी में आने के बाद इसकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। पूर्वी, जरा इसके रिकॉर्ड चेक करो। सर। बड़ा उल्टी खोपड़ी का था ये, कोई कानून वानून मानता ही नहीं था, संकी था पहले से ही। प्रशांत कुमार। सर।
प्रशांत कुमार। पिछले कुछ सालों में इन्हें कई डिपार्टमेंट से निकाला गया था। हर दूसरे महीने में इनका ट्रांसफर किसी नए शहर में हो जाता था। हर दूसरे महीने में ट्रांसफर? सर, ये प्रशांत थोड़ा टेढ़ा आदमी लगता है। थोड़ा टेढ़ा नहीं, बहुत टेढ़ा आदमी है सर ये। शायद इसके टेढ़ेपन की वजह से इसकी मौत हुई हो। हाँ। और फाइनली सर 2 साल पहले इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी स्टार्ट कर ली थी। सर, इन पे रिश्वत का भी इल्जाम था। और कुछ मिलता है क्या उसकी फैमिली के बारे में? देखो जरा। सर, इनकी फैमिली में सिर्फ इनकी एक बेटी है जो अब्रॉड रहती है। क्या आलीशान घर है सर। मतलब डिटेक्टिव एजेंसी खोल के अगर आदमी इतना पैसा कमा सकता है तो मैं भी खोल लेता सर। अगर ऐसा होता तो हम भी तुम्हारे ऐसे किसी आलीशान महल में तुम्हारे मर्डर का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। सर, डिटेक्टिव एजेंसी के नाम पे ये प्रशांत कुछ गलत तो कर रहा था, पर ना ये सब। हर फोटो में महंगी महंगी कारें। काफी शौकीन थे ये महाशय। देखते हैं इस आलीशान महल में और क्या क्या राज छुपे हैं। ये अपने आप को सुपर मॉडल समझता था क्या? मस्त पोज मार के खड़ा है गाड़ी पे। क्या बात है? डिजाइनर वॉचेस, महंगी घड़ियां, महंगी गाड़ियां। सर, प्रशांत की क्लाइंट लिस्ट। सर, इसमें तो सिर्फ 3-4 ही नाम है। 3-4 क्लाइंट और इतनी शानो शौकत। जहां देखो अपनी तस्वीर लगा के रखी हुई है। अभिजीत यार, यहाँ पर तो ऐसा कुछ। अरे यार, ये है ना इतनी बड़ी तिजोरी। बस प्रॉब्लम ये है कि पासवर्ड से लॉक है। हाँ सर, ये पासवर्ड तो लगेगा। हाँ तो क्या है? अरे पासवर्ड होता क्या? क्या रखते क्या लोग जनरली? क्या होता है? सर, डेट ऑफ बर्थ या फिर फोन नंबर सर। बीवी या बच्चों का बर्थडे। हाँ, अकाउंट नंबर वगैरह। ठीक है, ट्राई करो। सिर्फ 3 चांस है, नहीं तो लॉक हो जाएगा। सर, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये प्रशांत का बर्थडे होगा सर। प्रशांत का बर्थडे 3 मार्च 72। पंकज 3 मार्च 72। अकाउंट नंबर देखो इसका जरा। 4180। 4180। पंकज, तुम लोग देख लो। सर, आपकी बारी। हाँ? नहीं, लेडीज फर्स्ट। तुम बताओ। लेडीज, बेटी का बर्थडे 4 जुलाई 96। 4 जुलाई 96। अरे वाह, कमाल कर दिया पूर्वी तुमने। वेरी गुड यार, थैंक्स। खोलो भाई। विक्रांत, एक बिजनेसमैन, किसी लड़की के चक्कर में अपनी बीवी को धोखा दे रहा था। राकेश, ये अपने ससुर की कंपनी से पैसे और इंफॉर्मेशन चुरा रहा है। टीना,
ये पैसों की हेराफेरी कर रही है। मनीषा, मर्दों को अपने जाल में फंसा के उनसे पैसे और प्रॉपर्टी हड़पती। नमित अपनी बीवी को धोखा दे रहा है सर। तो ये है प्रशांत के 5 असली क्लाइंट्स जिन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे कमा रहा था वो। और इन 5 के पास प्रशांत को मारने का कारण भी है। क्या कोई मुझे बताएगा कि मैं यहां पर क्यों बैठा हूं? आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा टाइम बहुत कीमती है। Can someone hear me? हेलो, कोई है यहां पे कि नहीं है? चिल्लाइए मत, या कोई नहीं सुनेगा। अकेले रहने की आदत डाल लीजिए जेल में। What? जेल में? What nonsense? क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप शायद मुझे जानते नहीं है कि मैं कौन हूं। अच्छी तरह से जानता हूं मैं आप कौन है। ये क्या है? कुंडली तुम्हारी, पढ़ लो। ये आपको कहां से मिला? डरो मत राकेश, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करूंगा जैसे प्रशांत कर रहा था। हाँ? ब्लैकमेल? मुझे? कौन और क्यों करेगा? और ये प्रशांत कौन है? तुम्हारा ये झूठ यहां नहीं चलेगा, समझी? सीधे सीधे बताओ, 12 जनवरी दोपहर 2 बजे कहां थी तुम? 12 जनवरी दोपहर 2 बजे? हाँ, 12 जनवरी 12 जनवरी को दोपहर को 2 से 2:30 बजे के बीच कहां थी तुम? तुम क्या जानना चाहते हो मुझसे? यही कि 12 जनवरी को 2 से 2:30 के बीच में किसी ने प्रशांत का खून कर दिया था। और हमें पूरा यकीन है, पूरा यकीन है कि ये खून तुमने ही किया। What? No way! मैं तो उस वक्त अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। आप चाहे तो मेरे स्टाफ के किसी भी मेंबर से पूछ सकते हैं। 2:30 बजे मैं अपनी वाइफ के साथ रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था। हाँ, मैं तो घर पे ही थी। 12 जनवरी सब 12 जनवरी थर्सडे था, राइट? उस दिन दोपहर के 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मैं अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में बैठ के लंच कर रही थी। सर उस दिन मैं तो सर घर से ही ऑफिस का काम कर रहा था। ट्रस्ट मी सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। सर मेरा इस खून से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे कौन ब्लैकमेल कर रहा है। सर प्लीज सर, मेरी वाइफ और मेरे फादर इन लोगों इसके बारे में कुछ मत बताना सर, वरना सर मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी सर। कितने पैसे दे रही थी तुम प्रशांत को उसका मुंह बंद रखने के लिए? मैं बस हर महीने एक सीक्रेट जगह पर जाकर पैसे छोड़कर आ जाती थी, 2 लाख रुपए। पर मैंने कभी प्रशांत की शक्ल नहीं देखी है।
मैं पिछले एक साल से हर महीने उसे 3 लाख रुपए दे रहा था सर। 5 लाख। और सर जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो मजबूरन मुझे कंपनी अकाउंट में चोरी करनी पड़ी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सर। 4 महीने हो गए थे, हर महीने उसे 3 लाख रुपए दे रही थी। सबसे अलग अलग रकम, किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख, किसी से 5 लाख और 2 लाख। मुझसे तो वो 12 लाख रुपया ले रहा था। 12 लाख एग्जैक्टली। पिछले 10 महीने से मैं उसे 12 लाख रुपए दे रहा था। दैट ब्लडी चीट। विक्रांत जी, जब किसी ने तुम्हें फंसाया तो तुम्हें गुस्सा आ गया, पर जब तुम अपनी पत्नी को फंसा रहे थे तब नहीं गुस्सा आया तुम्हें? है? ये प्रशांत तो सबकी हैसियत से पैसे ऐंठ रहा था। चलो, जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ। अब कम से कम किसी को पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। अच्छा, व्हाट? आप ऐसे क्या देख रहे हैं? I mean, देखिए, मेरा वो मतलब नहीं था। आप क्या सोच रहे हैं? नो, देखिए, मैंने खून नहीं किया है, बस। सच कहूं तो अच्छा ही है कि मर गया। देखिए, मैंने उसे नहीं मारा, प्लीज ट्रस्ट मी। लेकिन जिसने भी उसे मारा है बहुत अच्छा किया है। कितनी बार तो मेरा ही मन करता था कि मैं इस ब्लैकमेलर को जान से, लेकिन पता ही नहीं चला कि वो है कौन। गॉड ब्लेस जिसने भी उसको मारा है। हाँ, हम सबकी जान बचा ली उसने, बिलीव मी। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। आई स्वेयर मैंने उसे नहीं मारा है। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। फिलहाल तो तुम लोग जा सकते हो, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती तुम लोग शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। पूर्वी का फोन है। हाँ पूर्वी, बोलो। सर, प्रशांत के सेफ में से लैपटॉप और डायरी मिली। लैपटॉप तो मैंने साइबर एक्सपर्ट रितु को डिकोड करने दे दिया है। क्या लिखा है डायरी में, देखा है तुमने? सर, इस डायरी में उसने अपने पैसे के लेन देन का हिसाब लिखा और किसी अवंतिका का भी नाम। अवंतिका? सर, इसमें यह भी लिखा है कि उसने 10 लाख रुपए इनकम टैक्स में भरे। और सर, इस डायरी का एक पेज फटा हुआ है। मतलब गड़बड़ है। एक काम करो, इस अवंतिका का पूरा पता लगाओ प्लीज। हाँ जी, बताइए, आप लोग कौन? देखिए, हमें आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? बेसिकली हमारे पास बहुत ज्यादा लिक्विड कैश है जिसे हमें जल्द से जल्द व्हाइट में कन्वर्ट करना है। बहुत सारा कैश? कितना होता है आप लोगों के लिए? 30 करोड़। 30 करोड़ कैश? मैम प्लीज धीरे से बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं। और तुम, कहा था ना मैंने तुमसे इतना सारा कैश मत रखो। हाँ, अब क्या करें? फंस गए ना अब। देखिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और आपको मेरे बारे में किसने बताया? जी, वो मेरा एक डिटेक्टिव दोस्त है प्रशांत, उसने बताया आपके बारे में। प्रशांत? तो प्रशांत ने आपको यह भी बताया होगा कि ये सब काम करने का मैं 10% कमीशन लेती हूँ। पर आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपका सारा कैश मैं व्हाइट में कन्वर्ट कर दूंगी। आर यू श्योर? आई मीन, बाहर माहौल इतना गर्म है और आप कह रही हैं। अवंतिका नाम है मेरा, और मेरे सामने अच्छे अच्छे ठंडे पड़ जाते हैं। आई एम श्योर आपके सामने अच्छे अच्छे ठंडे पड़ जाते होंगे, लेकिन अभी हम आपको ऐसा कुछ दिखाएंगे जिसे देखकर आपके हाथ पैर भी ठंडे पड़ जाएंगे।
सीआईडी? सर प्रशांत मेरा क्लाइंट था, मैं उसके पैसे इन्वेस्ट करती थी, उसका सारा कैश व्हाइट में कन्वर्ट करके मुझे 10% कमीशन मिलता था सर। उसके मरने से सबसे ज्यादा नुकसान मुझे हुआ है, मैं उसे क्यों मारूंगी? अच्छा ये बताओ, प्रशांत के क्लाइंट्स कौन थे, उनके बारे में क्या जानती हो? नहीं सर, उनकी एक डिटेक्टिव एजेंसी थी जो सिर्फ नाम की थी, वो कोई रियल केस कभी हाथ में लेते ही नहीं थे क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं थी सर, इतना पैसा तो हर महीने आता ही था। लेकिन ये प्रशांत तो एक मामूली सा डिटेक्टिव था, इतने सारे पैसे कहां से आते थे उसके पास? मैं नहीं जानती सर, सिर्फ इतना पता है कि उनके पास हर महीने 30 लाख रुपए आते थे। अभिजीत, उन 5 लोगों से उसे हर महीने 25 लाख रुपए मिल रहे थे। विक्रांत से 12, राकेश से 5, नमित से 3, टीना से 3 और मनीषा से 2 लाख रुपए। 25? हाँ। मगर प्रशांत को तो 30 लाख रुपए मिलते थे महीने। ये बाकी के 5 लाख, ये 5 लाख कौन देता था, कुछ मालूम है आपको? नहीं सर, उन्हें अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट्स आते थे, कभी 12 लाख, कभी 3 लाख, कभी 5, कभी 2, 3, 5। तो हो सकता है इन 5 के अलावा कोई छठा भी हो जो 5 लाख रुपए दे रहा था उसे। वो डायरी में एक पन्ना फटा हुआ था ना, शायद उसमें उस छठे आदमी का जिक्र होगा, वही खूनी हो सकता है। सर जैसे डायरी का लास्ट पेज फटा हुआ है, वैसे ही लैपटॉप से एक फोल्डर डिलीट हुआ है। उसे रिकवर नहीं कर सकते? सर मैंने रिकवर करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। इन फोल्डर्स के अलावा एक फाइल और मिली है जो मुझे ट्रैश बिन से मिली है। हो सकता है वो फाइल उस छठे फोल्डर की हो और उस छठे इंसान के बारे में बता दे। और सर हाँ, उस फोल्डर में एक फोटो भी मिली है मुझे। एक औरत नीचे गिरी पड़ी है, एक आदमी उसके नजदीक खड़ा है, पीछे गाड़ी भी है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं? ऋतु, जरा इस कार पे जूम करो। जी। गाड़ी का नंबर है XRMJ321। झूठ बोल रहे हो तुम। प्रशांत तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए तंग आके तुमने उसका खून कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं सर? प्रशांत मुझे क्यों ब्लैकमेल करेगा? मैंने उसे पैसे दिए थे मेरा काम करने के लिए। कौन सा काम? सर वो मुझे शक था कि मेरी पत्नी रीना का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, इसलिए मैंने प्रशांत को हायर किया था। तुम्हारी पत्नी पे नजर रखने के लिए? हाँ सर, लेकिन 3 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में, वो एक हिट एंड रन केस था सर, पुलिस अब तक किसी को नहीं पकड़ पाई, इसलिए उन्होंने वो केस बंद कर दिया। सर वो फोटो जो हमें प्रशांत के लैपटॉप में मिला था जिसमें वो औरत रास्ते पे लेटी हुई थी और एक आदमी भी था, सर कहीं उसी एक्सीडेंट की तो बात नहीं कर रही है? उस रात तुम्हारी बीवी यही गाड़ी चला रही थी? जी। ये सारा मामला समझ में आ गया। उस रात प्रशांत इसकी वाइफ को फॉलो कर रहा था, जब ये एक्सीडेंट हुआ वो वहीं पर था और उसी ने वो फोटो खींच ली, और उस फोटो में जो आदमी था उसे वो ब्लैकमेल कर रहा था, छठा आदमी, और उसी का कोई एविडेंस उस डायरी में था जिसका पन्ना फाड़ दिया। सर मतलब ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। और खूनी वही है जिसका अफेयर इसकी वाइफ के साथ चल रहा था। और वो जो कोई भी है वहां उस रिसोर्ट में जरूर होगा जब प्रशांत का खून हुआ। पूर्वी, और कोई वीडियो नहीं है क्या? है सर, लेकिन रिसोर्ट के आसपास के लोकेशन की, और वो 4 बजे की फुटेज है। तो क्या हुआ देखते हैं। एक मिनट, स्टॉप, रिवाइंड करना। क्या हुआ सर? 1 मिनट फ्रेडी। हाँ अभी चलो। या स्टॉप। ये देखो ये गाड़ी, कुछ याद आया? ये तो प्रशांत की कार है, उसके घर में इस कार की फोटो टंगी थी। मगर ये प्रशांत की गाड़ी रिसोर्ट से इतनी दूर मॉल में क्या कर रही थी, और वो भी दिन के 4 बजे?
सर मॉल के मैनेजर से बात कर ली, वो सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है। क्या? कुछ टेक्निकल इशू की वजह से डिलीट करनी पड़ी। अब पता कैसे चलेगा सर प्रशांत कौन सी दुकान में घुसा था? यहाँ पे तो बहुत सारी दुकानें। डिजाइनर वॉचेस, लगता है मुझे पता है कि वो किस शॉप में गया होगा। इस आदमी को पहले कभी देखा यहाँ पे? ऑफ कोर्स सर, ये प्रशांत सर हैं। ये हमारी शॉप पर आए थे अभी 3 हफ्ते पहले। सर इन्होंने एक बहुत एक्सपेंसिव वॉच भी पसंद की थी सर। 1 मिनट, पूरे यकीन के साथ कह सकते हो क्या यही आदमी था 12 जनवरी को? याद करो। 12? हाँ सर, 12 जनवरी को ही आए थे, मुझे पक्का यकीन है सर। सर मैं गलती कैसे कर सकता हूँ सर, मुझे बहुत मोटी कमीशन मिलने वाली थी सर। सर प्रशांत जी ने मुझे बोला भी था वो वापस आएंगे, लेकिन आए ही नहीं। सर मैंने फोन भी किया लेकिन फोन लगा नहीं सर। आपके शॉप में ये जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उनकी रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं। सर प्रशांत। सर 4 बजे? ये कैसे हो सकता है? 4 बजे प्रशांत यहाँ कैसे हो सकता है? ये आपके रिकॉर्डिंग की टाइमिंग जो है ठीक है ना? हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर। दया, प्रशांत की मौत तो 2 बजे हुई थी, तो फिर प्रशांत यहाँ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है सर ये आदमी 2 बजे जिंदा था, तो फिर उस रिसोर्ट के कमरे में कौन था? हाँ सर, और जो हमने वो वीआर फुटेज में देखा था वो क्या था? ड्रामा पंकज, ड्रामा था वो। क्या मतलब सर? वो खून नकली था सर, लेकिन हमने तो साफ साफ देखा था उस रिसोर्ट में प्रशांत का खून होते हुए। पूर्वी, अच्छी तरह से याद करो और बताओ क्या देखा था तुमने? पूरी तुमने देखा था एक हाथ जिसमें चाकू था और जो चाकू मार रहा था। ना तुमने खूनी को देखा ना प्रशांत को देखा, तुमने देखी तो सिर्फ एक परछाई, है ना? ओ मतलब सर ये सब हमें गुमराह करने के लिए किया है? पूरे प्लानिंग के साथ, पूरे प्लानिंग के साथ। लेकिन ये कर कौन सकता है सर? जो कोई भी है सर, वो यहाँ इस मॉल में जरूर आया होगा प्रशांत का पीछा करते करते। जरा इस फुटेज को आगे चलाना। जी सर। एक मिनट जरा पॉज करने से। सर ये आदमी, इसे हमने देखा है, वीआर फुटेज में भी था ये आदमी रिसोर्ट में। ढूंढो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमें यहां बुलाया क्यों गया। सब्र करो, सब पता चल जाएगा। अरे साहब जाने दो ना। तुझे नहीं मालूम? अरे साहब नहीं था। अभी पता चल जाएगा। अबे चल। साहब नहीं जाने दो साहब। अरे आओ साहब नहीं आओ। इनफ। आप लोग सीआईडी वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज टॉर्चर। आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं किसी के साथ? हाँ, ऐसे जबरदस्ती आप हमसे कुछ भी नहीं बुलवा सकते। ये डरा धमका कर। बोल नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा। मार दिया? आपके ऑफिसर ने गोली मार दी? देखना है कैसे मार डाला है उसे? तो जाओ खुद देख लो। जाइए जाइए। ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? ये तो ठीक है। ये सब क्या हो रहा है सर? क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब? मतलब क्या है ये सब का? मतलब वही जो 12 जनवरी को दोपहर को 2 बजे हुआ था, दया का टॉर्चर जो नकली था, वैसे ही प्रशांत का खून भी नकली था। सर इसका मतलब प्रशांत जिंदा है? नहीं, वो तो मर चुका है, लेकिन काफी देर बाद।
खूनी ने किसी की मदद ली थी, ये बताने के लिए कि खून 2 बजे ही हुआ है। फ्रेडे, अशोक नाम है इसका, सुना आप लोगों ने? एरिया का पिक पॉकेटर है, घर में कम और जेल में ज्यादा रहता है। फिर दया सर ने इसे एक तमाचा मारा और उसने फटफट उगल दिया कि किसने इसे ये सब करने के लिए कहा था। किसने? उसी ने जिसने प्रशांत का खून किया। अशोक ने तो उसे देखा भी नहीं था। अशोक ने तो सिर्फ फोन पर उसकी आवाज सुनी थी। खूनी को पता नहीं था कि हमारे इस पंटर के कान बहुत तेज हैं। एक बार किसी की आवाज सुन लेता है तो फट से पहचान लेता है, और आज भी इसने किसी की आवाज पहचान ली है। हाँ? वो जो खूनी है, जानना चाहेंगे आप लोग किसकी आवाज? हाँ? बताओ अशोक, किसने किया? मेरे और विनोद की पत्नी रीना के बीच गहरे संबंध थे, पर पता नहीं कुछ महीनों से मुझसे शादी करने का भूत सवार हो गया था। परेशान कर दिया था मुझे, पीछे पड़ गई थी मेरे। तो तुमने उसे रास्ते से हटा दिया एक्सीडेंट करके? हाँ। और ये सब करते हुए प्रशांत ने तुम्हें देख लिया, उसने फोटो ले ली। हाँ, वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था, उसे भी रास्ते से हटाना जरूरी था। सबके जाने के बाद मैंने उसे रिजॉर्ट में बुलाया। हाँ, क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ पर? पैसों का इंतजाम हो गया? पैसे चाहिए? ये लो पैसे। और मारने से पहले मैंने उसके लॉकर का कोड ले लिया। सही प्लानिंग थी मेरी, लेकिन उस प्रशांत की गाड़ी ने मुझे फंसा दिया। राजेश हर मुजरिम अपने आप को बड़ा शातिर समझता है, खूब प्लानिंग करता है, लेकिन कोई ना कोई भूल तो करता ही है। और बस हमारे लिए वो इतनी सी भूल भी काफी होती है उसे पकड़ने के लिए।